प्रयागराज का मंच था, कार्यक्रम था छात्रों की गूंज, और बात दर्द से शुरू होते होते डेटा पे आई और डाटा से होते होते दौलत तक पहुंच गई। जी हां, राहुल गांधी ने जिक्र दर्द का भी किया, डेटा का भी किया और दौलत का भी किया, और सियासत के केंद्र में आ गई वो बात जो अब तक राहुल गांधी की जुबान पर इन 3 कार्यक्रमों में नहीं आई थी। यानी कि जो कोटा में नहीं कहा, जो देहरादून में नहीं कहा, वो इलाहाबाद में कह दिया। आखिर ऐसा कहा क्या राहुल गांधी ने? एक एक बयान को सुनिएगा। छात्रों को मंच पर ले आए, मंच पर लाकर जो छात्रों ने 22 जुलाई का जिक्र किया, प्रयागराज तो छोड़िए, पटना की सड़कों पर जो हुआ वो बताया 22 तारीख को, क्योंकि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर बवाल हुआ था, और फिर उसके बाद 22 तारीख को AK-47 तक का मसला आ गया था। और तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए एक छात्र ने पूरे पेपर लीक की दास्तान सुना दी। मगर पहला बयान सुनिएगा। पहले बयान में दर्द, डेटा और दौलत की बात आई क्यों? मसला अडानी पर आकर क्यों टिक गया? मसला अडानी के बाद मोदी और शाह पर आया और बात भागवत पर आकर टिक गई। जहां पर बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ का जिक्र होता है, संपत्ति यानी कि दौलत 30 गुना बढ़ जाने का जिक्र होता है, और पूरे सिस्टम पर आरएसएस के हर संस्थान में, यानी कि आरएसएस का हर संस्थान में प्रचारक के चयन को जाकर बात रुक जाती है। जरा सुनिए क्यों कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने कोटा और देहरादून में नहीं कहा वो प्रयागराज में कह दिया। पहला बयान सुनिए। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। यह सिस्टम क्या है और यह सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। यह सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक। पैसा, अडानी, इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है, और तीसरा आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। अब आते हैं इलाहाबाद के मसले पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र करते करते राहुल ने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना साहब, कभी दुनिया की, देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी, लेकिन यहां अब छात्रों को लड़ना पड़ रहा है। एक छात्र इलाहाबाद के ही आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और बताया कि आखिरकार इस वक्त व्यवस्था क्या हो चुकी है। पहले इलाहाबाद के इस छात्र को सुनिएगा, फिर उसके बाद बिहार भी चलेंगे। बिहार के छात्रों के साथ बातचीत करते करते राहुल गांधी से जो बातचीत की, क्या कुछ कहा और कैसे योगी कार्यकाल में चिट्ठा खोला, कौन कौन से पेपर लीक हुए, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के बाद 2018 शिक्षक भर्ती, सबका जिक्र किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र। और सर मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर।
और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर जो हम लोग DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग गए कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेके पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए, और बड़े घर के लड़के आकर के जो है सो उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। अब 22 जुलाई को बिहार की सड़कों पर जो हुआ उसका जिक्र तो हो रहा था, लेकिन यहां बात आई पेपर लीक की। योगी सरकार, इलाहाबाद है, इलाहाबाद में आप जानते हैं कि मसला उत्तर प्रदेश की सियासत से भी जुड़ा है, जहां पर युवा बड़ी तादाद में बेरोजगार है, पेपर लीक से परेशान है, और भर्ती अटकी लटकी और भटकी है। ऐसी स्थिति में जिक्र मंच पर छात्रों का हो रहा था, तो छात्रों ने आके बताया, उन परीक्षार्थियों ने बताया कि भैया परीक्षा के बाद और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, और योगी शासन काल में भर्तियों का क्या आलम है। सुनिए, उंगलियों पर गिना रहे हैं, सुनिए। सर उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक लगातार चल रहे हैं, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए हैं तब से मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं सर। 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, उसके बाद यूपी कांस्टेबल 2018 पेपर लीक, उसके बाद 2020-21 की UPSI भर्ती पेपर लीक, और 2022 का लेखपाल भर्ती पेपर लीक, और 2023 में ARO वो भी पेपर लीक, 2023 का कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, और ये स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की धांधली वर्तमान में चल रही है। सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, और मैं सर आपसे आशा की उम्मीद के साथ देख रहा हूं, आप इसी तरह हम यूथों की आवाज़ उठाते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से, ये जितना भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है ये सब आपके साथ है, सिर्फ आपके लिए आया है सर। थैंक यू। अब 22 तारीख को जो सड़कों पर हुआ, छात्रों को पीटने का मसला हो, लाठीचार्ज का मसला हो, और जब शाह के इस्तीफे की मांग, क्योंकि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर आंसू गैस के गोले, बैलेट गन तक का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद 22 जुलाई को बिहार की सड़कों पर छात्र इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने उन्हीं छात्रों को लाकर खड़ा कर दिया जो उस वक्त सम्राट चौधरी के आदेश पर, क्योंकि आरोप लग रहे हैं सरकार उनकी, और इस्तीफे की मांग अमित शाह की थी। और अमित शाह कौन? अमित शाह देश के गृह मंत्री, और गृह मंत्री के सबसे खासम खास कौन? सम्राट चौधरी। ऐसे में उनके शासनकाल में छात्र अगर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे तो क्या होगा? वही हुआ जो होता आया, छात्रों की पीट और पुलिस की लाठी। और क्या कुछ कहा उस 20 जुलाई के बाद 22 जुलाई के धरने को लेकर जो बिहार की सड़कों में हुआ, छात्रों ने क्या कहा, अब वो भी सुनिए। सर मैं मतलब स्टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड, PG BEd करके आया हूँ, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब कि आंदोलन 4, 5, 6 साल से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूँ, किसान का बेटा हूँ सर,
ये महीना का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है सर, कहाँ से मम्मी देगी? अब मम्मी टेंशन में चली जाती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या चाय का दुकान खोलूंगा या सुसाइड करूंगा सर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। सुसाइड आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ब्रदर। कोई ऑप्शन नहीं है सर मेरे पास। बीजी बीएड इतना स्टेट सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद 20,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा सर पूरा इंडिया में। उसके बाद मैं सर जब मतलब कि मम्मी मतलब कि सुनती है कि ये आंदोलन में गया है तो मम्मी को पानी चढ़ने लगता है सर टेंशन से। उसके बाद सर मतलब हमारे एक मंत्री हैं बिहार के, अशोक चौधरी नाम है सर, वो 56 साल के होकर वो प्रोफेसर बने हैं सर, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड है सर। वो कैसे बन गए सर? बिना बिठाओ तो इंटरव्यू का कैसे बने सर? एक सीट खा गया सर ये मतलब युवा का। अच्छा, आपके फैमिली ने कर्ज लिया? सर जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूँ सर। सोच लीजिए कि हम किस लेवल के हैं फैमिली सर। अभी तक 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। सोचिए हर महीना सर हम मतलब वैकेंसी डेट निकाला जाता है, लेकिन निकाला मतलब कि वो निकलता नहीं है सर। आज भी सितंबर में एग्जाम का डेट दिया हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं आया है सर। फिर आंदोलन करूंगा, फिर थाना में जमा होऊंगा, लेकिन डरूंगा नहीं सर इस सम्राट चौधरी के गुंडा से। खैर, छात्रों की गूंज कार्यक्रम पहले कोटा में हुआ, कोटा के बाद देहरादून में हुआ, लेकिन जो इलाहाबाद में हुआ वो कोटा और देहरादून में नहीं हुआ था। यहां बीजेपी, संघ और अडानी के पूरे सिस्टम को लाकर कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी ने की। लेकिन यह छात्रों का गूंज कार्यक्रम सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं हिला रहा है, जहां पर सांप्रदायिकता के आधार पर अब तक चुनाव होते आए। यानी सियासत के केंद्र में जो मुद्दा कभी गौण था या था ही नहीं, शिक्षा, उस मुद्दे को लाकर राहुल गांधी इस वक्त देश के भीतर खड़ा कर चुके हैं। ना सिर्फ उस मुद्दे को खड़ा कर चुके हैं, बल्कि जैनजी सामने आकर पूछ रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की सियासत खूब हुई, अब बताइए हमारे रोजगार का क्या, हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या, उस सिस्टम का क्या जिसमें पेपर लीक हो जाते हैं। यानी मुद्दा बढ़ चुका है, जहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या छात्रों का मुद्दा उठाकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके राहुल गांधी ने मोदी सरकार की सबसे कमजोर नब्ज को दबा दिया है? और क्या यह मुद्दा सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।